क्वेश्चन पूछे कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो देखिए, इससे पहले जब आप वर्गमूल पढ़े हैं तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है। आपने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी होगी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला, ठीक है। आपने क्या किया, इसका और वर्गमूल निकाला किस विधि से, भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है, जोड़ा मान लिए। अब जितना से भाग लगाएंगे उतना ही मतलब ये पढ़ेंगे। तो कितना से भाग लगाएंगे, 9 से, 9 नमा 81। अब देखो 9 नमा 81 कितना आया, 8 आया और 1 आएगा। अब कितना उतारेंगे, 99। अब फिर 9 यहां जोड़ देंगे, 18। अब 18 के साथ ऐसा संख्या सेट करना पड़ेगा कि उसी से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए कौन सा संख्या रख के देखेंगे, बताओ। 9 रख के देखो, या तो इतना आएगा चाहे इससे कम आएगा। लग जाएगा, कितना आएगा, 9 से 1700, पक्का भरोसा करें ना। ये कितना हुआ, 198 क्या गया, शेष आ गया। और यही पूर्ण वर्ग होने में आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 100। तो 198 क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। देखिए कितना आया, 108 और 9 कितना आया, 9801। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है। लेकिन आज के बाद जीवन में कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आवे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, जो पूर्ण वर्ग है, कितना स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801। ठीक है, आई बात समझ में, इसी क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे पूछे कि 6 अंकों की, कितने अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो कितने का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर। और अभी अभी आपने 999 का स्क्वायर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 998001, है ना। कमाल की बात। अगर पूछे 4 अंकों की सबसे नहीं, 6 नहीं, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो कितने का स्क्वायर, 9000। ठीक है, इससे ज्यादा औकात नहीं है पूछने का उसका, है ना। अगर पूछा, जैसा भी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 999800 और 1, दिस इज योर आंसर। कोई गुना भाग लघुत्तम महत्तम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीख गए, आगे बढ़े। लिख डालिए, लिखिए एकदम सुंदर अक्षर में गोल गोल बना के लिखिए, ताकि रिवीजन करने टाइम दिक्कत ना हो। हाँ, अरे तेरी हका है, इसमें भी वायरस का सिस्टम रहता है। आप तो ये तरीका केवल टहलाने के लिए है ना। हमेशा अब ये वाला तरीका अप्लाई करना है जीवन में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन सामने आए तो। समझ गए, क्या नाम है आपका, सुमन जी, कहां से आए हैं आज, तारालाही, तारालाही से आए हैं।
यहाँ से कितना दूर चला है? 7.5। साइकिल से, बाइक से? बाइक से। हाँ। अभी धूप भी बहुत है ना, आने में मन भी नहीं करता होगा। अभी तो सोने का टाइम था आप लोगों का। सोने के टाइम में कौन पढ़ता है? दिन में सो के टाइम बर्बाद मत करिए, है ना। दिन में सोने का टाइम, बच्चा सब सोता है दिन में, या तो बच्चा सोता है या बुढ़ा सोता है, चाहे बीमार है तो सोता है। हाँ, तीसरा कोई नहीं सोता है। और कौन सोता है? हाँ, बूढ़ा, बच्चा, बीमार। तीनों में से तो कोई नहीं हो तो लोग। हाँ, बच्चा। एसी गए, अब चले आगे। अब सुनिए, वर्ग निकालने का तरीका तो बता दिया था इससे पहले। जानकारी के लिए वर्ग निकालने का तरीका बता दिए थे। हेडिंग दे दीजिए। अभी हम सवाल लगा रहे हैं किसका? वर्ग और वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए आपको। क्या निकालना? वर्गमूल इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। इससे क्वेश्चन आने का संभावना रहता है ना। जैसे मान लीजिए आपने 11 का स्क्वायर किया, कितना आया? 121। किसी दो नंबर का स्क्वायर तो आसानी से निकाल लेते होइएगा, समझाए थे ना। अच्छा बता, 11 का स्क्वायर हुआ ना 121। अभी 11 संयोग से लिखा गया है, तो कुछ और बातें मन में आए सिखा दे। देखो, कोई भी ऐसा नंबर हो ना कि लास्ट में एक रहे, कितना रहे? एक रहे, और आपको स्क्वायर निकालने का कभी मौका मिले, तो आप क्या करिए, देखिए जैसे 11 है ना, एक तो सदाबहार तरीका है गुना करके, वो तो है ही। दूसरा तरीका है, 11 के नजदीक में कौन है जिसके लास्ट में 0 है? 10। और ऐसे नंबर का स्क्वायर कोई भी बच्चा निकाल देगा। नहीं, 10 का स्क्वायर 100। तो आप क्या करिए, 10 का स्क्वायर कर लीजिए और उस 10 में 11 अगला संख्या जोड़ दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 10 11 कितना हो गया टोटल मिला के? 121। ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको कभी भी मौका मिले कितने का स्क्वायर निकालने का? 21 का, 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 का, आसानी से अब मौखिक निकल जाएगा। जैसे 21 के बगल में कौन है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400। अब 20 में कितना जोड़ना है? 21। तो 20 21 41, तो कुल मिला के 441। क्या क्या किया? 20 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 21, ठीक है, 441। ऐसे ही मौखिक बना लीजिए तो फटाफट फटाफट। 31 का, 41 का, 51 का, है ना, 61 का, 71 का, 81 का, 91 का। कभी भी नौबत ऐसी आई तो दनादन दनादन स्क्वायर निकाल लीजिएगा फटाफट। आज जब मास्टर बनिएगा तो बच्चा सबको भी सिखाइएगा। आप लोगों को मास्टर बनने का मन कैसे किया है? मास्टर का सैलरी देख के कि मास्टर का काम देख के आए हो? आप लोगों का मास्टर बनने का मन काहे कर रहा है? सैलरी की काम देखकर? बड़ा अच्छा काम है, यही काम करने का मन करता है हमारा। हाँ, मास्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मम्मी पापा, पापा मम्मी, अच्छा ससुराल पक्ष में, तो सास ससुर ना, तो वही पापा हुए। अब तो नहीं, जबरदस्ती नहीं, भावना तो उन्हीं से न जुड़ा हुआ है, माता पिता वाला।
यही तो लड़कियां नहीं समझती है तो विवाद होता है घर में। चलिए भगवान करे। आगे ये ठीक है ना। चलिए, तो देखिए वर्ग किसी भी संख्या का निकालना ये बहुत मायने नहीं रखता है ना। इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं कि आप इस संख्या का वर्ग निकाल दीजिए तो पहलवान बन गए आप। ऐसा जरूरत के हिसाब से आदमी सीखता है। ज्यादा समय रहा तो टाइम पास क्लास करने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाने में मजा आया कि चलो इसका वर्ग निकालो, इसका वर्ग करो। तो आप लोगों के पास उतना ज्यादा टाइम है नहीं, है ना। वर्ग वर्गमूल हो रहा है तो कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में काम करें जो एग्जाम की दृष्टि से नहीं। और वैसा क्वेश्चन है कि 80% चांस है कि अबे करेगा, जैसे अभी जो सीखे है ना। अभी एगो क्वेश्चन सीखे, ठीक है। देखिए वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। वर्गमूल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्गमूल आता है निकालने। वर्गमूल निकालने का दो विधि होता है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, है ना। पढ़े हुएगा बचपन में। एक भाग विधि होता है और एक, तो अभी अभी एक विधि का जिक्र किए थे हम। 9,999 का वर्गमूल निकाले थे। किस विधि से निकाले थे? उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकला था, लेकिन 9801 का निकालते तो निकल जाता। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए लिख देते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, ये गुणनखंड विधि, भाग विधि। लेकिन आपको जो सीखना है वो कोनो विधि में से नहीं है। ठीक है, ये बच्चों को सिखाने के लिए है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। और आपको जो एग्जाम पास करने के लिए सीखना है उस विधि का कोनो नाम ही नहीं है। ठीक है, उसका नाम है स्टंट विधि। देखो क्या होता है, नहीं सीधा स्टंट मारते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो अंकों का स्क्वायर आप बोलिए। जैसे मान लीजिए अभी 9801 है ना। हम 9801 का वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? वर्गमूल। और हमको याद नहीं है कि 99 होता है। आपको क्या करना है, 1 से 9 तक का वर्ग सबको याद है। कहां से कहां तक? 1 से 9 तक। हम एक बार और रिपीट करते हैं उसको। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इसमें से काम की चीजें लेंगे। एक 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इतना एकदम बच्चा बच्चा को रटा हुआ है ना। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करिए, दाहिने तरफ से 2 अंक को रख लीजिए। दाहिने तरफ से कितना अंक? 2 अंक। समझे बाबू रे? क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 अंक रख लिए। 2 अंक कितना रख लिए? 01। अब इधर आपके पास कितना बच गया? 98। काय को अंक बचा उस पर नहीं ध्यान देना है, कितना बच गया? 98 बच गया। अब बताइए 98 से छोटा किसका वर्ग निकलता है? 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अच्छा 9 का स्क्वायर 81, 10 में जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 9 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस नंबर के लिए लिख लीजिए कितना? 9। इस नंबर के लिए लिख लिया कितना? 9। इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब देखिए लास्ट में कितना बच गया? 01। तो देखिए जरा इस नंबर को, जिसका इकाई अंक 1 हुआ, जिसका इकाई अंक, उसका आंसर होने का 2 चांस है। या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक कितना 1, उसका वर्गमूल के लास्ट में या तो 1 हो सकता है या तो, इस बात को लिख लीजिए, एक वाला में क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक है, अब आपका आंसर या तो 91 हो सकता है या दोनों में से एगो होगा। होगा ना। अब देखिए जिसके लास्ट में देखिए 4 है, उसका इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। 2 या 8 होगा। 4 वाला में क्या होगा? 2 या 8 होगा। बस ये सब बात ना छोटी छोटी बातें, केवल ध्यान से नोट करिएगा। अब जिसके लास्ट में 9 है, हाँ 3 या 7 होगा। और 6 वाला में 4 या 6 होगा। बहुत सुंदर। और कोई बचा?
5 वाला में 5 होगा, 5 वाला में 5 होगा, और कोई छूटा? 0 वाला में 0 होगा। अच्छा, इसे और एक बात सामने आई कि अगर किसी संख्या का लास्ट में क्या है, 2 है, 2 किसी के लास्ट में है, मतलब उसका वर्गमूल नहीं होगा। अच्छा, किसी के लास्ट में देखो 3 है, मतलब उसका वर्गमूल नहीं होगा। अच्छा, 7 है, इस देखो है किसी में 7, 8 भी नहीं है, हम 8 भी लिखेंगे। अगर 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या का लास्ट में लिखा हुआ है तो इसका 100% गारंटी है कि उसका वर्गमूल नहीं होगा। उसका वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल होगा, उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि उसके लास्ट में या 0 ये होना चाहिए। अगर इनमें से कोई नहीं है उसका वर्गमूल, ये खासकर, ठीक। चलिए, एक काम की बातें आ गई। अब देखिए, अब यहां पे आप 9 लिखिएगा कि 1 लिखिएगा, ये प्रश्न हो गया आपका कि 91 होगा कि। आपको बस क्या करना है, ये जो नंबर आया है ना 99, 9 आया ना, 9 को अगली संख्या से गुना कर लीजिए। कितना हुआ? 90 हुआ। अब देखिए, ये 90 से छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है ना, बड़ी है तो इसमें से बड़ी उठाइए। कचरी होती तो कचरी उठाते, नहीं मतलब छोटी होती तो यहां देखिए ना, बड़ी है ना, ये नहीं देखना है, ये अंदर वाली रूट के अंदर बड़ी है ना 90 से, तो यहां से किसको उठाएंगे? बड़ी वाली को। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं समझे? एक और नंबर लिखते हैं हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर का, तो कोई भी नंबर गलती ना लिखा जाए, क्योंकि जरूरी है कि उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। 15 1 29, 15 इसका वर्गमूल निकालिए। और अभी देखिए, वर्गमूल निकालना क्यों जरूरी है वो बताते हैं। चौबीस 336, जल्दी जल्दी बनाइए, टाइम मत लगाइएगा, फटाफट। और आगे कभी अगर 2 बजे पहुंच जाएगा, क्योंकि वाला टाइम बड़ा सेटिंग वाला है हमारा, है ना। 15 मिनट बर्बाद करिएगा तो बड़े नुकसान है तब। में होता है सुबह शाम वाला। लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट। समझ रहे हैं ना? तो रसगुल्ला खा रहे थे? हाँ, कहा ने पूछे उस समय, कहाँ बोला? हाँ, पूछिए, पूछने में डरना नहीं चाहिए, ठीक है। मिटा दें? हटा दें इसको ना, पक्का? चलो, हम कोशिश करते हैं कि क्लास का माहौल एकदम तनाव फ्री रहे, ताकि आपको पूछने में किसी प्रकार का डर, है ना। मन में रखिए ना कि अपने भाई से पढ़ रहे हैं, तो भाई से पढ़िएगा तो कैसे पूछिएगा, जहां दिक्कत होगा नहीं समझ में आया, है ना। तरीका पूछिए में कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरिएगा तो फिर कैसे सीखिएगा, कैसे बनेगा मास्टर?
आप भी तो मास्टर बनिएगा तो क्या कहिएगा विद्यार्थी सबसे, अरे जहां दिक्कत होता है पूछते काहे नहीं हो। जो सीख के जाइएगा यहाँ से वही ना बच्चा को सिखाइएगा। हाँ, अब देखिए हम क्या बोले हैं कि दाहिने तरफ से कितना अंक रख लेना है, 2 अंक, ठीक है। अब इधर कितना बच गया आपके पास, 3 अंक, 151 बच गया। तो 151 से छोटा किसका, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 13 तो क्रॉस कर गया, 13 क्रॉस कर गया, तो इसके लिए 12 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पक्का ना। अब यहां पे क्या है, लास्ट में 9 है, तो 9 के लिए क्या आ सकता है, 3 या तो 7, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो 3 आएगा या तो 9 आएगा, 7 आएगा। अब 3 या 7 में से कौन आएगा, तो ये 12 को खट से गुना करेंगे कितना से, 13 से, तो 12 दाही 120 और 12 तिया 36, 120 36 156 से क्या है ये छोटी है, तो छोटी है तो कौन आएगा 123 आंसर। क्या आ रही बात समझ में। ऐसे भाग विधि से बनाते रहिएगा तब तो फिर टाइम लग जाएगा ज्यादा। उसी प्रकार इसको बना दीजिए। अभी भी नहीं समझे, अब समझिए। हाँ, झूठ नहीं बोलिएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा 3 बार 4 बार पूछा नहीं समझाता, अंतिम बार में झूठे बोल दिया कि नहीं आप समझ गए छोड़िए। हाँ, जब तक समझिए नहीं तब तक आगे नहीं बढ़िए। चलो बाबू रे, यहाँ कितना है 36 है, 36 रख लीजिए पास में। इधर कितना बच गया आपके पास, तो 243 से छोटा किसका, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 200, 256 क्रॉस कर गया। हाँ, तो किससे काम चला देंगे, 15 से, तो 15 का 15 हो गया, ठीक है। अब 36 के लिए क्या क्या आ सकता है, 3 4 या 6, 4 या, अब 4 आएगा कि 6 आएगा, चिंता करने के लिए 15 को किससे गुना करेंगे, तब 15 गुने 16 कितना होता, 15 गुने 15 225 और प्लस 15 240, 240 से क्या है ये ज्यादा है, ज्यादा है तो ठीक है। आई बात समझ में, पक्का। अब ये वर्गमूल सीखते क्यों है ना, इस पे विचार कर लें कि क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों सीखा, वर्गमूल किस काम आएगा। देखिए, आपसे डायरेक्ट हो सकता है कि वर्गमूल निकालने के लिए नहीं कहा जाए, लेकिन क्वेश्चन बना के ऐसा देता है जिससे वर्गमूल निकालना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन आपको देगा, क्या लिखिए, लिखिए क्वेश्चन फिर नोट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन लिखा रहे हैं, कहता है एक किसान के पास 24,336 आम का पेड़ है। एक किसान के पास 24,336 आम का 336, जिसका वर्गमूल निकलेगा 24,336 आम का पेड़ है, ठीक है। वह इस पेड़ों को, वह इन पेड़ों को, वह इन पेड़ों को इस प्रकार क्यारी में लगाना चाहता है। इस प्रकार क्यारी, क्यारी समझते हैं ना आप लोग, हाँ, इस प्रकार क्यारी में लगाना चाहता है। इस प्रकार क्यारी में लगाना चाहता है कि एक क्यारी में, एक क्यारी, एक क्यारी में, रो में, एक क्यारी में उतने ही पेड़ लगे हो, उतने ही पेड़ लगे हो, उतने ही पेड़ लगे हो जितनी क्यारी की संख्या है, जितनी क्यारी की संख्या है।
है ना। तो अब देखो आपको इस क्वेश्चन बनाने के लिए, अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन लिख लिए पूरा। एक क्यारी में अगर आप 5 गो पेड़ लगाते हैं, और क्यारी भी क्या गो होना चाहिए, 5 गो, तो टोटल पेड़ कितना, मतलब 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, ऐसे में क्या होगा आंसर आपका, इसी का जो वर्गमूल है 156। एक क्यारी में कितना पेड़ लगाएगा, और टोटल क्यारी भी कितना होगा, तो क्यारी भी पूछेगा तो आंसर 156, और एक क्यारी में कितना पेड़ लगाएगा वो भी 100। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, चुपचाप वर्गमूल निकाल देना होता है, जो कि वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। और आपके एग्जाम में बड़ा बड़ा डिजिट कभी नहीं देगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, कभी बहुत बड़ा डिजिट नहीं देगा जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लिखिए। एक स्कूल में एक प्रोग्राम के लिए कुछ पैसे चंदा किए गए, चंदा समझते हो। एक स्कूल में एक प्रोग्राम के लिए एक स्कूल में एक प्रोग्राम के लिए क्या किया गया, चंदा इकट्ठा किया गया। प्रत्येक विद्यार्थी ने प्रत्येक विद्यार्थी ने प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने उतने पैसे दिए, उतने रुपए दिए। ठीक है, जितना क्लास में विद्यार्थियों की संख्या थी, जितना क्लास में विद्यार्थियों की संख्या थी, जितना क्लास में विद्यार्थियों की संख्या थी। क्लास में विद्यार्थियों की संख्या थी। अगर क्लास टीचर ने अगर क्लास टीचर ने 19 रुपये दिए, क्लास टीचर ने 19 रुपये दिए, क्लास टीचर ने 19 रुपये दिए, और कुल 1700 रुपया इकट्ठा हुआ, कुल 1700 रुपया इकट्ठा हुआ, तो बताइए क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। बना, नहीं बना, सोचो। किसी नंबर का स्क्वायर है, उसमें कितना जुट गया है, और बन गया कितना, है ना। अभी चर्चा की है उस नंबर का, कम समय लगना चाहिए। और ये काम, क्लास में जितना विद्यार्थी है, अगर क्लास में 10 विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी कितना पैसा देगा, 10 रुपया देगा। ठीक है, अगर क्लास में x विद्यार्थी है तो एक टोटल कितना कलेक्शन होगा, x स्क्वायर नहीं होगा।
और मास्टर साहब कितना दिए, कुल कितना पैसा हुआ, मतलब इनका पैसा हटा के कितना होता है, तो ये किसका स्क्वायर है, नहीं, यही ना आपसे पूछ रहा था। देखोगे आपका आंसर कितना, एक्स का मान निकालेंगे तो 41। क्लास में 41 विद्यार्थी है और हर एक बच्चा कितना कितना रुपया दिया, 41 41, क्या है ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, किस्मत ठीक ठाक रहा, एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है देखो 1681 का वर्गमूल कितना होता है, 41। 1681 1 2 3 4, कहता है इसका वर्गमूल क्या होगा। अब बच्चा ये भी गलती करके आ जाता है, वर्गमूल में बस ध्यान रखना है ना कि 2 अंक के लिए 1 अंक आता है, 2 अंक के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के लिए कितना आएगा, ठीक। तो 1681 के वर्गमूल पे आपको फोकस करना है, 1681 का वर्गमूल 41, कितना जीरो है, 4 गो जीरो के लिए क्या को जीरो आएगा, 2 गो जीरो, हो गया आपका आंसर। आई दशमलव सुंदर लगने के लिए होता है, कुछ नहीं, इसका मेकअप श्रृंगार है ये, यही ना है, और कोई खास बात नहीं है। हाँ, अब इतना सीखने के बाद और भी इससे भी हल्का सवाल इस बार की परीक्षा में को पूछा था इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि अगर 1681 बराबर 41, अगर 1681 बराबर 41, तो आपसे ऐसा पूछा कि अंडर रूट 16.81 जोड़ 0. 81 लिख रहे हैं ना, सही है ना ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, याद है, वर्गमूल का क्वेश्चन है कि नहीं। बस थोड़ा सा जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेगा, बस 1681 है, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो क्या करिए 41 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 को है तो 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, 41 तो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 को है, हाँ। अब दशमलव का जोर आता है कि नहीं आता है, इहो अगर नील बटा सन आता है तो वो बताते हैं। दशमलव में क्या होता है, सारा दशमलव एकदम सामने सामने होता है, ठीक है। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका ये। दो टॉपिक बड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए, एलसीएम एचसीएफ वर्ग वर्गमूल, है ना। दो क्वेश्चन तो पक्का का पक्का चिट होना ही होना है, फुल गारंटी इस बात का। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये हम पता है, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है ना। और ये दो क्वेश्चन लगाने के लिए आपको लाख 2 लाख क्वेश्चन लगाना होगा। हर टॉपिक पढ़िए, रिपीट रिपीट करके पढ़िए, बार बार पढ़िए लगातार, है ना। 4 घंटा 5 घंटा का रिवीजन करते रहिए लगातार, जब जब तक एग्जाम नहीं हुआ है तब तक पढ़ते रहिए।
आपका घर कहाँ है बुआ? कहाँ? आपका घर कहाँ है? मारवाड़ी कॉलेज के पास। आपको हम जानते हैं शायद ना? हाँ, करण क्लास भी आप जाते थे कभी? जाते थे ना? देखा हुआ लगता है चेहरा, उस समय शायद हम देखे हुए हैं आपको। उसके सामने एक और कोचिंग था गणित वाला, करण सर के सामने सामने था एक। हाँ, कोई था ना कोचिंग वाला? हाँ, वो हम ही थे वहां पे। हाँ, तो जनरली नहीं होता है, कभी कभी कोई बच्चा सामने जाता है तो याद रहता है कोई चेहरा वगैरह। मार कर लीजिए, एकदम झगड़ा कर लीजिए। अब चलें आगे, सीख गए? अब सुनिए, एक तरीका है गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। सुनो, अच्छा बताओ, 300 का वर्गमूल निकलेगा पूर्ण वर्ग? नहीं निकलेगा। ठीक, आपसे सिंपल सवाल पूछता है कि 300 को, कितना को? 300 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए? छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए? क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में गुणनखंड विधि काम आएगा। ठीक है, उसी के लिए यहां पे आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड समझते हैं क्या होता है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना, मतलब इसको इतना तोड़ देना है कि फिर टूटने लायक नहीं रहे। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखो, इसको सबसे छोटा करके देखते हैं। 30 गुने 10, 30 को और तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6। अब नहीं तोड़ पाओगे ना, 10 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 टूट गया, अब नहीं टूटेगा। बस इसमें देखना है कि किसके जोड़े में कमी है। 5 तो जोड़ा में है, 2 भी जोड़ा में है, 3 पेयर में। तो जिसका पेयर नहीं है 3 से गुना किया जाए। कितना से? 3 से। अगर आपसे पूछता है कि गुना करने के बाद वर्गमूल कितना होगा, तब एगो 2, एक 3, एक 5। ठीक है, अगर यहां पे पूछता किस संख्या से गुना या भाग, तो भाग के केस में भी जो एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा कौन है? 3 से क्या किया जाए? भाग किया जाए। तो दोनों केस में आंसर सेम होगा, गुना के केस में भी और। लेकिन गुना करने के बाद अगर वर्गमूल पूछता है तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और भाग करने के बाद अगर वर्गमूल पूछता है तो 3 नहीं आएगा, केवल कौन आएगा? 2 और 5। आई बात समझ में? तो कोई भी संख्या बोले कि कितना से गुना करे, कितना से भाग करे, तो गुणनखंड करना है, और जिसकी कमी है उतने से गुना, और जितना एक्स्ट्रा है उतने से। तो इससे में केस में क्या होता है, दोनों सेम होता है, दोनों जितना जरूरत होता है कमी भी उतनी ही की रहती है। ठीक है, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे कि 450 को, आगे यही कहानी है, छोटी से छोटी किस संख्या से गुना या भाग किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए? बनाइए। एकदम बनाए फटाफट।
ठीक है, बस है कि आपका गुणनखंड करने का अभ्यास अच्छे से होना चाहिए। 450 का फैक्टर किया, फैक्टर किए, कितना लिखे? और जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है, आप एक ही लाइन में कर दीजिए, गुना कर दीजिए। सर 45 पहले मन में सोच लिए, 10 है ना, तो 3 तिया 9, तो जोड़े में 3 भी है 5 भी है, बच गया कौन? 2 से किया जाए, गुना किया जाए, 2 से भाग किया जाए, खेल खत्म में, है ना। सीख गए पक्का? ओके। कर लो, सुन लो जो बोल रही है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए पल्लवी क्या बोल रही है, सुन लीजिए। डर डर के सुनने का क्या जोड़ है, जब देख ही रहे हैं कि बात कर रहे हो, सुन लो, पूरी बात सुन लो, इसमें क्या है। जब एनर्जी वहां लगाइए रहे हैं तो पूरा काम कर ले। चलो 2 मिनट तो क्या करे आदमी, इस्तेमाल करे कि नहीं करे 2 मिनट का टाइम ना। चलो अब सुनो, कोई बात नहीं। अभी क्या था, कितना से गुना करे, कितना से? अगर मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन में पूछे कि 1725 में से कौन सी संख्या जोड़ी और घटाई जाए, जोड़ी और घटाई जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। बंतर बंतर है ना। 1725 में क्या जोड़ा जाए और क्या, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भाग विधि का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। भाग विधि क्या होता है, जब देख लो बाबू। एक तरीका है कि अगर आपको वर्गमूल याद है ना, तब तो नंबर देख के ही बन जाएगा। याद नहीं है तो भाग विधि से वर्गमूल कर लीजिए खटाखट, 2 अंक का जोड़ा लगा लिया। पहले कितना में लगाएंगे, 4 से, 4 चौके कितना आया, अब कितना उतारेंगे, वर्गमूल में 2 अंक उतरता है ना, हाँ, और 4 4, अब कितना लगाए, 2 लगाइएगा तो 100, हाँ ज्यादा हो जाएगा, तो 1 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, कितना आया, है ना। अब सुनिए, अगर आपसे ये पूछा जाता है कितना घटा दिया जाए, क्या पूछा जाता है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 44 घटा दिया जाए, 44 घटाइएगा तो 1681 हो जाएगा ये, है ना, उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो कितना घटा दिया जाए, 44, कितना घटा दिया जाए, 44, 44 घटा दिया जाए। यहां सेम आंसर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। गुना भाग में सेम सेम आता था, लेकिन जोड़ने घटाने में अलग अलग आएगा। 44 घटा दिया, पूछता है कितना जोड़ दिया जाए, कितना। इस केस में क्या करना है, इतना नोट कर लिया आप लोग, कर लीजिए नोट फटाफट। क्वेश्चन ये है कि 1725 में से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी या घटाई जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। 1725 में ऑनलाइन में कौन कौन है बाबू रे, 5 गो है। 1725 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो घटाई जाए वाला मामला क्लियर हो गया, जो शेष बचता है उसको क्या किया जाए,
घटा दिया जाए। इतना नोट कर लिए? बहुत तेज नहीं ना बता रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि कोई कंप्लेंट वाला बात है कि सर तेजी तेजी बता दिए, कुछ नहीं समझ में आया, या बहुत स्लो बताते हैं, नींद लगने लगता है। नहीं ना है? हाँ, क्योंकि टीचर को बड़ा सोचना पड़ता है कि कौन तरीका पढ़ाएं, तेजी वाला की कभी कभी ज्यादा तेजियों पढ़ा दिए तो उससे भी तकलीफ हो जाता है, बहुत धीरे बता दिए उससे भी तकलीफ हो जाता है। तो मध्यम मार्ग चुनना पड़ता है, गौतम बुद्ध को फॉलो करना पड़ता है। तो गौतम बुद्ध का यही उपदेश है, न बहुत ज्यादा बढ़ना है, न ही कौन सा मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाना है। गौतम बुद्ध को पढ़े होइएगा तो 80 लाइन पढ़े होइएगा। हाँ, इतना बोलो कि जोर से हम भी सुन लें। हाँ, बन जाइएगा, बन जाइए निश्चित रूप से। ईमानदारी से पढ़िएगा, भावना अच्छा रहेगा, है ना। अगर सच में इच्छा है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, तो भगवान भी आपका मदद। नीयत खराब है, ठीक है, मन में खाली है कि जाएंगे खाली पैसा कमाई पैसा कमाई, तो हो सकता है कि भगवान साथ। लेकिन अगर इच्छा रखते हैं कि नहीं हमको सेवा करना है ना, बच्चों में हमको ईश्वर दिखेगा, उनकी पूजा करनी है, किसी भी हाल में हमको ये काम चाहिए, भगवान भी कहेंगे चलो ठीक है, हम नहीं जाएंगे वहां, वो डिपार्टमेंट संभाल लो आप। उसके लिए जो मेहनत करना पड़ता है तो करना ही पड़ेगा ना। और कोई करता है? आप देखो, जब आपसे बोला जाए कितना जोड़ा जाए, कितना, देखिए जितना मर्तबे यहां पे लग गया ना, आप उससे एक्स्ट्रा मर्तबे लगाइए। एक डालने से काम चल गया था ना, आप यहाँ पे कितना बढ़ा के लिखिए, अब 2 बढ़ा के लिखिए। तो 2 बढ़ा के लिखा तो कितना हो जाएगा? 164। 164। अब देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है। अब 164 में से कितना घटा दीजिए, तो कितना आया? पक्का? चलिए, तो 39 क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तब जाके उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो शेष बचता है वो घटा दिया जाए, और क्या करना है, जोड़ने वाला में एक एक्स्ट्रा से लगाना है, जितना मतलब इससे लग जाता है उससे एक बढ़ा के, ठीक है। इसका रिजल्ट कब आने वाला है इस TR3 वाले का? अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन लग जाएगा, अभ्यास करिएगा आप लोग जितना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना है उतना ही ना बताएंगे, बाकी अभ्यास करना तो आपका काम है। नया नया डिजिट लेके उस पर अभ्यास करिएगा। अब जैसा वर्गमूल होता है वैसा ही घनमूल होता है, ठीक है। तो घनमूल निकालना भी आपको आना चाहिए। घनमूल तक, घनमूल का नाम सुने हैं ना हो। वर्ग में क्या करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, और घन में 3 बार गुना करते हैं। तो 1 से 9 तक का तो घन याद होगा, नहीं होगा? तो 1 का घन, 2 का घन, बहुत सुंदर, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन,
हाँ, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन। ठीक है, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की कोई खास आवश्यकता नहीं। देखो घनमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, सुन। इसका घनमूल है काय अंक में? कोई बात है जो मुंह में रह गया है? लगता वही है हमको, नहीं? तो अगर ऐसा बात है कि मुंह का बात रह गया मुंह में, तब बोल लीजिए, नहीं ना है? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 729 है, कितने अंक में है 729? तो मैक्सिमम 3 अंक का जो संख्या का आप घनमूल निकालिएगा ना, घनमूल में यहाँ पे 3 होगा लिखल पक्का, नहीं होगा तो मान लीजिए वर्गमूल हो गया वो। तो 3 अंक का है तो उसका आंसर कितने अंक में होगा? 1 अंक में। अगर 4 अंक का है तो 2 अंक में, 5 अंक का है तो 3 अंक में, मैक्स 6 अंक तक का मैक्सिमम है तो क्या अंक में आंसर होगा? 2 अंक में। अगर 6 अंक तक कोई संख्या है उसका घनमूल निकालना है तो निश्चित रूप से इसका आंसर 2 अंक में ही होगा। ठीक है, 6 अंक तक मामला सलट जाता है, उससे ज्यादा बढ़ का नहीं पूछता है। बोलिए, ठीक है। तो 6 अंक तक मैक्सिमम रहेगा तो इसका आंसर कितने अंक का होगा? 2 अंक का। चलिए, मोबाइल है सबके पास? कैलकुलेटर निकालिए, व्हाट्सएप में खोल लीजिएगा, कैलकुलेटर निकालिए। ठीक है, कैलकुलेटर देते हैं अभी हम आपको, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर। हाँ, एक समय ने किसी किसी को भी दम्मा का बीमारी हो जाता है, एगो इनहेलर रखता है ना, हर 2 मिनट में सांस ले लिया। तो अभी वही जो मोबाइल व्हाट्सएप है वही इनहेलर है। प्रत्येक 5 मिनट में जब तक आदमी व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चेक करता है उसका सांस रुक जाना, मतलब रुकना रुकना तय है। चेक कर लिया, इनहेलर ले लिया, तब जाके अपना फिर सांस चालू। तो वो इनहेलर नहीं लेना है। बताइए, गुड निकाय कैलकुलेटर। और आपको 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का घन निकालिए, किसी भी संख्या को 3 बार गुना करिए। 3 से नहीं गुना करना है, 3 बार गुना करना है। ठीक है, हाँ, 3 बार गुना करके आप हमको बोलिए कितना आया है। आप 88 का किए, ठीक है, 88 का किए, बताइए कितना आया है गुना करके? 68, 14, 72। अगली बार से ये मत बताइएगा कि हम 88 का किए हैं, बस गुना करके इतना आया है सर। अब देखिए, इसका घनमूल निकालना पहले आप लोग सीख लीजिए, घनमूल निकालना। तो घनमूल के लिए क्या करते हैं, दाहिने तरफ से 3 अंक को सेट कर लेते हैं। जैसे वर्गमूल में कितना अंक सेट करते हैं? 2 अंक। तो घनमूल में कितना अंक सेट करेंगे? 3 अंक। 3 अंक को क्या किया? साइड कर लिया। अब इधर कितना अंक बच गया? 681 बच गया। कितना बच गया? बस इस लिस्ट में देखिए 681 से छोटा किसका आ रहा है? 500। अगर 512 याद नहीं रहे तो ये तो याद रहेगा ना, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, तो 9 ज्यादा हो रहा है, तो जिसका कम हो रहा है 8 आया। अब देखो, सुनिए, जिसका 8 है उसका इकाई अंक, और जिसका 2 है उसका 8 है। ठीक है, तो 2 वाला बदल जाएगा 8 में, 8 वाला बदल जाएगा 2 में। उसी प्रकार 3 वाला बदल जाएगा 7 में, 7 वाला बदल जाएगा 3 में। बाकी सब का सम जो है वही रहेगा। जो है इकाई अंक देखिए 2 है तो किसमें बदल जाएगा? 8 में। यही क्या हो गया आपका आंसर। बस खाली ध्यान रखिएगा कि आप जो गुना किए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या क्या है? 38, 38, 90, 17, 17। देखो, तो ये 3 अंक रख लिया साइड में। 379 से छोटा किसका आ रहा है? 7 का क्यू 343,
8 का 512, 7 का 7। अब 7 वाला किस में चेंज होगा? 3 में 73। ठीक है, तो ऐसा घनमूल आए टक से आंसर लिखा दीजिएगा। और कोई नंबर आप गुना किए? बताइए आरती जी, बताइए क्या गुना किए आप? अच्छा नाम है आपका। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। 912673। देखो 673 साइड कर लिया, इधर कितना है? तो 912 से छोटा किसका आ रहा है? 729। 8 का। चाय कॉफी मंगा दे कुछ? हाँ 9 का ना, 9 का, हाँ 9 का है 729। तो 9, ठीक है। अब 3 किससे बदलेगा? बस इतना ध्यान रखना है कि 8 का है कि नहीं, धड़फड़ाना नहीं है। अब सीख गए, घनमूल भी आसानी से निकलेगा, वर्गमूल भी आसानी से निकलेगा। आज भर के लिए इतना काफी है, ठीक है, इतना रखिए। फिर क्लास होता जाएगा, और छुट्टी उट्टी कम मनाइएगा। सही बोले, गलती हो गया हमसे।